आजमगढ़ में महिला प्राथमिक शिक्षक संघ विवादों के घेरे में है। जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जिलाध्यक्ष सी खमौरिया के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों को मंडल अध्यक्ष प्रज्ञा राय ने एक सिरे से खारिज कर दिया। बुधवार को लोटस हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रज्ञा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर, मेरी उनसे कोई बात नहीं। मैंने कई लोगों से कहा कि आप मेरा नंबर सारे ब्लॉक है। मैं यहाँ तक कि मैंने अपनी बहन से भी कहा, कई नंबरों से ट्राई किया, मेरा उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैंने एक लड़की दामिनी पांडे, मैंने उससे बोला कि उसको बोलो कि सब चीज़ें ना करे अगर तुम्हारे टच में हो तो उसने मैसेज करके उसको बोला था कि उन्होंने मेरी माँ को गाली दिया है और मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ और लेकिन अपनी माँ को गाली नहीं सुन सकता। और सर, पुलिस में भी संभवतः उसने यही बयान दिया है कि सर मुझे गाली देने के लिए उकसाया गया, मुझे उनकी गाली देकर के स्क्रीनशॉट भेजा गया था और सर मुझे आप जेल में भी डाल देंगे तो मन में मेरे संतुष्टि रहेगी कि मैंने अपने माँ के सम्मान की लड़ाई लड़ी है। और शिवम से मुझे कहना, प्लीज प्लीज ये सब चीज़ें नहीं करो। वो बहुत ही ब्रिलियंट माइंड बच्चा है। मैंने उसके सर बहुत अपनी एनर्जी खर्च किया, अपना पैसा खर्च किया, इसलिए कि कल के दिन वो आईएएस बन सकता है। वो बहुत ही ब्रिलियंट माइंड, बहुत अच्छा, बहुत तेज बच्चा है। ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं। अगर ये है तो ये गलत है। मैं इसका पूरा विरोध करती हूँ और अगर शिखा जी चाहें तो उसको जो भी सजा दिलवाना चाहती हूँ वो सजा दिलवाएं, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए, किसी के लिए भी, मैं ये बहुत बुरा है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और कोई भी ये कह दे कि मैं माँ के लिए भी कर रहा हूँ तो फिर वो गालियाँ तो स्त्री को ही पड़ रही है सर ना, तो कोई मतलब नहीं है। मैं शिवम जी दोनों ही तरफ से जी बयानबाजियां चल रही हैं, जी पूरी तरह से शिक्षा या शिक्षकों की भद्द पिट रही है। जी तो सर, आपकी तरफ से, क्योंकि आप बता रही हैं आप सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, जी आपने सर, बहुत सारे सामाजिक कार्य, जी सर। तो समाज में क्या आपकी तरफ से कोई पहल होगी ताकि इस विवाद का समाधान सर, सामाजिक तो मैं हूँ, लेकिन सर लड़ाई तो मैं अपने सम्मान की ना, एक स्त्री के सम्मान की लड़ाई है ये, वो चाहे स्त्री हो? हो या पुरुष हो। आप एक अध्यापिका भी हैं, शिखा जी भी हैं। बिल्कुल तो समाज में आप दोनों की तरफ से अगर कुछ इस तरह की चीजें हो तो क्या वो संभव है? सर, मैंने इस विषय में कुछ भी सोचा नहीं। अभी मैं अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर ये है कि ये मुझे बेइज्जती किया, मतलब सर आप सोचिए, आपके घर की किसी महिला की फोटो सोशल मीडिया पे लगा के और गंदी गंदी गालियां दिया जाए, तो क्या आप एकदम से, मैं इतनी बड़ी भी ब्रॉड हर्ट नहीं हूँ, इतना माइंड मेरा ब्रॉड नहीं है कि मैं बर्दाश्त करूँ। ठीक है भाई, तुम लोग गाली देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, यहाँ तक आने के लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये जो मेरी छवि है, इसको मेंटेन करने के लिए मुझे बहुत त्याग करने पड़े हैं। मैं ऐसे ही नहीं सोशल वर्क में आकर के और इतनी बड़ी चीज़ों को मैं कर पाई हूँ। और सर, मैं ये नहीं कहती कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है। आप सोसाइटी से, आप मेरे पेज से चीज़ों को उठा के देखिए, कहीं मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है, कोई। और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि चाहे चाहे में जो भी समर्थन लाइक या आप कमेंट कुछ इस तरह से बताया जा रहा है कि उसके करने के बाद आपकी तरफ से जब किया गया तब ये विवाद आप मुझे प्रूफ दे दीजिए, आप वो लोग मुझे प्रूफ दे दें। मैंने बताया कि विदिन सेकेंड मैंने उस चीज़ को डिलीट किया था। मैंने पूरा चेक किया है सेटिंग में, कहीं लाइक का नहीं कर रहा है, लेकिन मैं मान सकती हूँ कि मैं सो के उठी थी, 5 बजे का टाइम था। डिलीट करने में कहीं अगर लाइक दब गया हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो एकदम बिल्कुल मॉर्निंग का मामला था। लेकिन अगर मुझे लाइक करना होता, मुझे कमेंट करना होता, तो मैंने उस चीज़ को डिलीट नहीं किया होता। वो लोग मुझे स्क्रीनशॉट दे दें जो मैंने लाइक किया है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी कि हो सकता है मुझसे कहीं कोई गलती हुई है।